Each day the flag goes high as the sun starts to pour down its rays inside the campus. While the national flag hosting goes on, there is a complete silence in the campus. Everyone stands still without a single movement. This is the very first routine of Sainik schools. The cadets are taught to pay respect to the national flag more than everything. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल 2021 का एम रखते हैं उनके लिए आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका एम है 2023 को क्रैक करना, तो सैनिक क्लासेस से जुड़ जाइए और जो भी वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं बस आप उसे कंटिन्यूस देखते रहें और क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है। तो आज की लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मैथ्स का, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो लेक्चर मिस नहीं करिएगा और जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया जाता है आप उसे ट्राई करिए, लगाइए, ठीक है। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये 879 और 338 के अंतर को उसके निकटतम सैकड़ों में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन द 879 एंड 338 टू द नियरेस्ट 100। जो आपके पास क्वेश्चंस दिया गया है उसका निकटतम मान निकालना है भाई साहब। हाँ जी, निकटतम मान। तो चलिए क्वेश्चंस किया जाए, ठीक है। क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो आपके पास जो नंबर दिया गया है 879, ठीक है, 879 और 338, ठीक है, ये जो दिए गए हैं नंबर, ठीक। अब इनका आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस 9 में से 8 गया, कितना बचेगा भाई बताइए, 1 हुआ। 7 में से 3 गया 4, ठीक है, और 8 में से 3 गया 5, इतना हो रहा है। लेकिन आपको नियरेस्ट 100 निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब भी आपका नियरेस्ट निकालना होगा 100 डिजिट का, 10 डिजिट का, यूनिट डिजिट का, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 1000 डिजिट का निकालना होगा तो आसानी से, यदि आपको यह रूल मालूम होगा तब। यदि कंडीशन क्या बनता है यहाँ पर देखिए, ठीक है। इफ यदि 5 से बड़ा हो या 5 के इक्वल हो, 5 हो या 5 से बड़ा होगा, तब अगली वाली संख्या में राइट साइड 1 प्लस हो जाता है, ठीक है। यदि 5 से छोटा होगा तो कोई चेंजेज नहीं होंगे, ठीक है। यदि 5 से कोई नंबर छोटा होता है तब कोई चेंजेज नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हमको 100 में मालूम होगा 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो हमको यहाँ पर 2 जीरो बनाना होगा। तो यहाँ पर 2 जीरो तो बन गए, लेकिन अब ये जो 1 के राइट साइड जो लिखा गया है नंबर ये, ठीक है, यानी कि जो 4th है, तो क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं, छोटा है ना। तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। यदि यहीं पर 5 होता, यदि यहीं पर 5 होता इस नंबर के स्थान पर, तब क्या होता, यहाँ पर तो 0 बन जाता, लेकिन अब यहाँ से एक डिजिट उठ जाकर यहाँ पर +1 ऐड हो जाता, तब हमारा 600 हो जाता। लेकिन हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं 541 आ रहा है, 541 आ रहा था, ठीक है। 879 माइनस 338 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा कितना आ रहा था, 541 आ गया था, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 हमको बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो बनाएंगे, ठीक है। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो क्रिएट कर लिया, बना लिया। अब हमारे पास जो अब नंबर देखेंगे ये, ठीक है, ये नंबर देखेंगे क्या हमारी 5 से बड़ी है या छोटी है। यदि 5 से छोटी है तो एज इट इज छोड़ देंगे। यदि 5 से बड़ी होगी या 5 हो या 5 से बड़ी होगी तो हमारी नंबर 1 यहाँ पर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हमारी 5 से छोटी है तो इसलिए हमारा 500
आंसर होगा, जो कि आपका राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 मीटर 1000 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? इफ 15 मीटर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000 किलोमीटर? तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चंस दिया गया है, तो सबसे पहले आपके पास जो यूनिट दी गई है, यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम। इट इज गिवन इन मीटर एंड वी हैव टू आल्सो कन्वर्ट इनटू द मीटर। फर्स्टली वी कैन सी दैट, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक यूनिट किलोमीटर में दिया गया है, जबकि दूसरी यूनिट मीटर में दिया गया है, इसलिए आपको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1000 इंटू 1000। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किसके रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है? 15 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000 किलोमीटर। तो जो टोटल है किसके रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है? 1000 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, तो इसलिए 1000 किलोमीटर को हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये किलोमीटर में है, हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर हम लोग मीटर में लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब किसके बारे में बात किया जा रहा है? 15 मीटर। अब जानते हैं कि किसी भी नंबर को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी संख्या को प्रतिशत में, परसेंटेज में बदलना होगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है फ्रैक्शन के रूप में? 15/4 टाइम्स 0, ये आपके पास आ रहा है। अब इसको, जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर 4 0 है, तो आपको जो यहाँ पर नंबर दिया गया है 1 और 5, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो आपको 4 डिजिट बनाना होगा। तो 4 डिजिट कैसे बन सकता है? 5 1 0 0, यहाँ पर 4 डिजिट हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर आप डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन जो कि आपका एलसीएम इसमें फाइंड करना है। 120, 210 और 225 का लसप ज्ञात कीजिए, यानी कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में है फाइंड द एलसीएम ऑफ 120, 210 एंड 225। इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। आप जो भी मेथड जानते हो आप उससे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ये मेथड बताऊंगा ये आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप देखिए और आप भी ट्राई करिए, देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है, मैच करिए अपने आंसर के साथ। ठीक है, 210, 225। ओके, सबसे पहले हम लोग का ये अप्रोच इसमें होना चाहिए कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का डिविजिबल होना चाहिए, कटना चाहिए। अच्छा, तो कैसे मालूम चलेगा कि डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो डिविजिबिलिटी रूल आपको यदि मालूम है, मैं आपको बताऊंगा 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का इतना आपको यदि डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से इसको हम लोग 2 से कटाते हैं, डिवाइड करते हैं। यदि 2 से इसमें भाग लेकर जाएंगे, डिवाइड लेकर जाएंगे, तो कितने टाइम्स में कटेगा? 120, 60 टाइम्स में। ये कितने टाइम्स में कटेगा? 2 1 जा 2, 0 5, 225। ओके, नेक्स्ट अगेन वी आर डिवाइडिंग इन द दीज नंबर्स। 30 हो जाएगा, ये 105 एज इट इज लिख देंगे, 225 हो गया। ठीक है, अगेन हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ये बचा 15 हो गया, ये 105 हुआ और ये 225 हुआ। ठीक है, अगेन अब हम लोग 3 से डिवाइड इसमें करते हैं, तो ये 5 टाइम्स जाएगा,
ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बचा 5, ये बचेगा 35, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, अगेन हम लोग 5 से इसमें डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। ओके, अगेन हमने 5 से इसमें क्या किया, डिवाइड किया, सॉरी, यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 उतर गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अगेन हम लोग 7 से अब कर दिया 1 हुआ, यहाँ पर भी 1 हो गया, और यहाँ पर भी 1 हो गया। तो जो आपके पास ये जो नंबर दिए गए 1 2 2 3 3 5 5 7, अब इनके जो नंबर दिए गए हैं बस आपको इसी में मल्टीप्लाई करना होगा और मैच करना पड़ेगा कि आपका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैच किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, बताइए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा, बताइए 72। यहां तक हमारा 72 आया, ठीक है। हाँ जी, अब 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 25 होगा कि नहीं होगा भाई। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 हुआ, 25 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, 175 हो गया, ठीक है। 175 हुआ, तो 175 इंटू 72 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना रहा है, ऑप्शन मैच करिएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 0 हो गया। 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 0 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, 2 1 जा 2 एंड 3, 35, 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा बताइए, 49 और 3 52, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 5 7 5, बताइए। तो अब इसको जोड़ देते हैं, 0 0 6 2 1, इतना हमारा आंसर आ रहा है 12,600, 12,600, जो कि आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन 1/3, 3/10, 5/6 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। राइट 1/3, 3/1, 3/10, 5/6 एंड 2/5 इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग का मतलब हुआ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब हुआ घटते हुए क्रम में, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फॉर्मेट में लिखना है। तो लेकिन हमारा क्वेश्चंस जो यहाँ पर है यह असेंडिंग पर बेस्ड है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो जो आपके पास जो फ्रैक्शन दिए गए हैं सबसे पहले आप उसे राइट डाउन करिए। 1/3, 3/10, 5/6, 2/5, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या होती है कि सभी का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए सभी का इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हम इसका क्या कर दें, इसका हम क्या कर दें, एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 10, 6, 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, जस्ट आपको बता दे रहा हूँ, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। एलसीएम 30 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 30 आ गया, तो अब 3 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स। 10 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, ठीक है। 10 में 30 से डिवाइड किया 3 टाइम्स गया, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया 9 हुआ। 6 में 30 का डिवाइड किया कितने टाइम्स जाएगा बताइए, 5 टाइम्स। 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया 25।
5 में 30 का डिवाइड किया कितने टाइम्स में हो गया? 6 टाइम्स। 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना टाइम्स जा गया बताइए? 12। ठीक है, ओके ओके। चलिए, तो अब हम लोग को यहाँ पर एक अप्रोच दिखेगा क्या? तो सबसे पहले हमको इसमें छोटी नंबर कौन से दिख रही है? अब न्यूमरेटर को सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर को अब यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में सबसे पहले 9 है, तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है, तो ऊपर से सेकेंड पोजीशन पर कौन है? 3/10 लिख लीजिए। ठीक है, 9 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? 10, यानी कि 10 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 1/3 है, 1/3। उसके बाद लास्ट नंबर है 12 जो कि 2/5 पोजीशन पे है, 2/5। उसके बाद लास्ट में 25 है जो कि 5/6 के प्लेस पे है, 5/6। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आंसर होगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? मैच करिए, 3/10, 1/3, 2/5, 5/6। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पैमाने में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस 131 फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस स्केल। तो देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला अपने कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको दोनों में, यदि आपके पास किसी एक में फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं, यदि आपके पास सेंटीग्रेड में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमको सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो C/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कितना दिया गया है? 131, ठीक है, माइनस 32 अपॉन में 9। C/5 इक्वल टू 131 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 99/9। 9 को 99 से डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स गया? 111। ठीक है, तो C/5 इक्वल टू हुआ 11। ठीक है, 11 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर C बराबर कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 11 इंटू 5, तो C इक्वल टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किमी चलता है, यानी कि 1020 किलोमीटर चलता है। 4 सही 1/6 घंटे में हवाई जहाज कितनी दूरी तय करेगा? An airplane travels 120 km in 1 hour. How much distance will the plane cover in 4 whole 1/6 hour? तो आपके पास क्वेश्चंस बहुत ही आसान दिया गया है। जस्ट आपको 30 सेकेंड देते हैं, इस पर सोचिए, सोच कर लगाइए। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो एक एरोप्लेन है जो कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है? 1020 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो 4 होल 1/6 आवर्स को हम लोग तो ये भी लिख सकते हैं, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 + 1 25/6 लिख सकते हैं। तो
5/6 में कितने डिस्टेंस कवर करेगी, ज़्यादा करेगी तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25/6। अब इसको कटाने पर कितना आएगा, जल्द से जल्द बताइए। ठीक है, हाँ बताइए कितना आ जाएगा। ये इसको हम लोग कितने से कटाया जाए, 3 से कटा दिया जाए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0। ठीक है, अगेन इसको हम लोग 2 से कटाते हैं तो 170 हो गया। 170 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। यानी कि 4250 किलोमीटर, 4250 kilometer will be the answer. Your option is matching option number B. Okay, now we are proceeding to the new questions which is based on your time measurement. 2222 घंटे को दिन और घंटों में बदलिए, कन्वर्ट 2222 hours to day and hours. तो as we all know that in a day 24 hours becomes 24 hours. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटा होता है। ठीक है, तो अब हमको बदलना है घंटे को दिन में, तो क्या कर देंगे, 2222 में 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 24 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितने टाइम्स जाएगा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 24 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितने टाइम्स हो रहा है, 3 216। जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 216 आया। ठीक है, 9 टाइम्स, ये यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ पर कैंसिल, 2 टाइम्स ले गया हमने। ठीक है, ये 4 हो गया और यहाँ पर कितना बचा, 1। यानी कि जो ये आपका रिमाइंडर बच रहा है ये आपका आवर्स में हो जाएगा, और ये जो क्वोशिएंट है, भागफल है, ये डेज है। ठीक है, 92 डेज 14 आवर्स आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ जी, तो ट्राई किए आप, मैं इसका सलूशन बताऊं। ठीक है, चलिए, तो एक सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 इसके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी जो इतनी साइड जितने सेंटीमीटर की होगी वैसे भी ये भी साइड उतने सेंटीमीटर को होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही सेम एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो इनमें से क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, यानी कि वन ऑफ द टू एंगल टू इक्वल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 55 डिग्री। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल 55 डिग्री का दिया गया है, तो अदर भी 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में सभी इंटरनल एंगल जो होते हैं 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम इसका नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी। एंगल ए को जोड़ेंगे
और एंगल बी को जोड़ते हैं, एंगल सी को ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करने पर हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, जिनमें से हमारे पास दो एंगल दे दिया गया है बी और सी। बी और सी दिया गया है 55 डिग्री और सी भी दिया गया है 55 डिग्री। ठीक है, एंगल ए फाइंड कर लेंगे इजीली। एंगल ए कितना हो जाएगा बताइए, 55 55 110 हो गया। ठीक है, तो 180 माइनस 110 कर लेते हैं, तो ये हमारा 70 डिग्री एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए 70 डिग्री। इस प्रकार से हमारा कोण होंगे 70 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तीनों एंगल फाइंड हो गया, 70 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 79.2 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि पाई का मान 22/7। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 79.2 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक हम रेडियस ले लेते हैं, यानी कि सर्कल ले लेते हैं, उसमें हम लोग को रेडियस फाइंड करना है। देखिए, एक मैं आपको एक इसके बारे में थोड़ा सर्कल के बारे में डिटेल आपको बता देता हूँ। इसमें जो ये पाथ आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, जो व्हाइट कलर का ये रास्ता दिख रहा है, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं और हिंदी में परिधि के नाम से जानते हैं। सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सरकम परिधि का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से एक चक्कर लगाना ही यह सरकमफ्रेंस कहलाता है। इस पाथ का एक चक्कर लगाना ही आपका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि कहलाता है। ठीक है, अब इसके बीच में एक सेंटर होता है जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक सेंटर होता है। ठीक है, बीच में यहाँ पर एक सेंटर होता है। ठीक, ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक सेंटर हो गया और सेंटर से एक दूरी होती है। ठीक है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं और जस्ट रेडियस का डबल कर दिया जाएगा तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। सॉरी फॉर दैट, दिस इज नॉट कॉर्ड, दिस इज द डायमीटर। इसको हम लोग डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में डायमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, इतना आप लोगों के लिए सफिशियंट है। तो यहाँ से अब ये मैं आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अभी स्टार्ट हमारा नहीं हुआ है, एक इसके बारे में हम ओवरव्यू आपको दे रहे हैं सर्कल के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है अब से। ठीक है, तो आपको इसमें रेडियस फाइंड करना है, आपको आर निकालना है और सरकमफ्रेंस दिया गया है, इसकी दूरी कितनी दी गई है, 79.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका फार्मूला होता है C इक्वल टू 2πr, परिधि बराबर 2πr होता है, जहां पर C का वैल्यू आपको दिया गया है 79.2 दिया गया है। ठीक है, 2 इक्वल टू 22, पाई का मान कितना दिया गया है, पाई का वैल्यू कितना दिया गया है 22/7 यानी कि 22/7 दिया गया है। हमको आर फाइंड करना है। हाँ जी, हमको आर फाइंड करना है। अब तुम निकल जाएगा, बताओ भाई निकलेगा नहीं निकलेगा? बताओ निकल जाएगा अब? चलो अब आर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बस वही, अब आर निकालना है हमको, तो 79.2 इंटू 7 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। 79.2 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, ये इसको 11 से कटा देते हैं। 11 7 जा 77, 11 2 जा 22। ठीक है, बताओ भाई
अब ये 7 को अगेन इसको कटा देते हैं तो 3.6 हो गया। ठीक है, 3.6 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर तो 2 ही होगा ना साहब, क्योंकि 11 से घटाया है हमने। ठीक है, अगेन इसको हम लोग 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.8। ठीक है, तो 1.8 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए। अब डेसिमल कितने प्लेस पर लगा है? 1 डिजिट के बाद लगा है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, समझे कि नहीं बात? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा साहब। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है यह आपके पेपर में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2015 में ये सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सफलता के नज़दीक हैं। ठीक है, जो भी रेगुलर क्लासेस जो स्टूडेंट्स लेते हैं उनके लिए मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जीके में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते जब आप लोग लेक्चर को डेली बाय डेली अटेंड करेंगे तभी ऐसा होगा। क्वेश्चंस को ट्राई करिए, लगाइए। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से लगाइए, समझिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चला जाए। चलिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, यानी कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर उसे बोलते हैं जो 2 से भाग देने पर, जो 2 से 2 से डिवाइड करने पर पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हमारा इवन नंबर कौन सा है। फर्स्ट से हमें ज्ञात करना है। तो 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, ये आपके फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं। अब इनका आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? जो भी आपके पास जो नंबर दिया गया है उसको सम करिए। ठीक है, और आपके पास कितने नंबर दिए गए हैं काउंट करिए। तो टोटल आपके पास 10 नंबर है और 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब इन सभी संख्याओं को जब ऐड करेंगे, जब इन सभी संख्याओं को जब हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 110 होगा। जोड़कर देख लीजिएगा। ठीक है, बाई 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 11 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है। 2 वर्ष में वह कितना दूध पी लेगा? एन एलिफेंट बेबी ड्रिंक्स 12 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ डे। हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 ईयर्स? तो जब भी आपके पास ईयर्स का जिक्र किया हो तो अब आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि जैसा कि हमें मालूम है, एज वी ऑल नो दैट ईयर्स आर बिकम्स 365 days and also we also know that 366 days, which year we should? So लिसन केयरफुली, जब आप लोगों को जो ईयर सिर्फ दिया होगा तो 365 डेज को ही कंसीडर करेंगे, 366 डेज को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों का लीप ईयर का जिक्र कर देता तब आप 365 डेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली सिंपल ईयर को लेकर चलना है। ठीक है, और एक बात और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं, लीप ईयर कितने सालों के गैप पे होता है? 4 साल के बाद ही लीप ईयर आते हैं। ठीक है, 4 साल के बाद ही हमारे लीप ईयर यहाँ पर आएंगे। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो हमें कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि 365 डेज को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एक हाथी का बच्चा है, एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है।
तो एक साल में कितना दूध पिएगा? ज़्यादा पिएगा ना, 365 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी सिर्फ हम लोग 1 ईयर का निकाल रहे हैं, ये सिर्फ 1 ईयर का भी निकल रहा है, ठीक है। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 12 का यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 5 60, ये कैरी 6, 12 छक 72, 72 6 78, ये 7 हो गया, 12 तिहाई 36, 36 और 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा बताइए? 43, यानी कि 4380। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 4380 हुआ, लेकिन अभी सिर्फ 1 साल का निकला है। इसी में 2 का यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? हाँ जी, कितना हो जाएगा? यदि हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, 3 2 जा 6 7 और 4 2 जा 8, 8760 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी, और ये सी है और यहाँ पर डी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस अब एंड हुआ, ठीक है, जो कि आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2015 में ये सभी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं सोचा क्यों नहीं इस पर विद्यार्थियों से डिस्कस किया जाए, स्टूडेंट्स से डिस्कस किया जाए जो एम रखते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो सैनिक क्लासेस से जुड़ जाएं, सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस द बेल आइकन। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जब भी वीडियोज अपलोड की जाती है तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको सूचना मिल जाएगा, ठीक है। और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आप ही फायदे में रहेंगे, ओके। तो आज का हम यहीं पर वीडियो सेशन को बाइंड अप करते हैं और अगले सेशन में फिर मिलेंगे, ओके। और तैयारी जमकर करिए क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। अभी तो बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी नहीं हैं कि सैनिक स्कूल क्या होता है। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि सैनिक स्कूल क्या है, तो मैं एक इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ओके, यदि वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इससे जुड़ सकें, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।